अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो बखैर वफ़ियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। मुझे सुनने वाली तमाम समातें जो हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपनी वाल पे, और वीडियोज़ जो हैं उनको देखा करें, शेयर किया करें। आज आप लोगों के साथ जो है वो एक टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि 3 से 4 बच्चे होते हैं, एक बाप के बेटे होते हैं या बेटी होती है कोई, उनमें से कोई एक बेटा बहुत बदतमीज़ होता है या वो गलत कामों में पड़ जाता है, उसकी वो बैड कंपनी इख्तियार कर लेता है, लोगों के साथ जाता है, रात को डिकॉल्टी करता है और चोरियां करता है, गैंग में मिल जाता है, नशा करता है, चरस बेचता है, इस तरह के काम करने लग जाता है। उससे क्या होता है कि हर चौथे दिन पुलिस जो है वो गली में आई होती है, बाप जो है उसके चेहरे पे वो बारिश होता है, सफ़ेद दाढ़ी होती है, घर की जो है इज़्ज़त ख़राब होती है, गली में प्रॉब्लम बनती है, ख़ानदान में प्रॉब्लम बनती है, लोग ताने देते हैं। तो इस सूरत हाल से बचने का क्या तरीका है? आकनामा का वर्ड जो है वो आपने सुना होगा। बाप फिर क्या कर सकता है? बाप को चाहिए कि वो किसी वकील से रब्ता करे, कचहरी में आए, एक स्टैम्प पेपर ख़रीदे, वकील साहब से उस पर आकनामा तहरीर करवाए, वकील साहब उसका आकनामे का आगे प्रॉपर एक जो वे है, प्रोसीजर है, उसका अखबार में इश्तिहार देंगे। कोर्ट में अगर वो मुनासिब समझेंगे तो इसका एक दावा भी बनता है, वो दावा कर देंगे या कोई ना कोई एप्लीकेशन दे देंगे। उसके बाद अखबार का इश्तिहार और वो स्टैम्प पेपर जो है उसकी कॉपीज़ जो है वो जहाँ जहाँ आपको वकील साहब कहें 3 से 4 जगहों पर वो वहाँ पे भिजवा दें, बेटा या बेटी। उसके बाद जो भी काम करेंगे वालदैन या उसके बाकी भाई बहन जो हैं वो उस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं होंगे। वो लड़का उस दिन से अपने ज़ाती कौलो फेल का ज़िम्मेदार खुद होगा। वो चाहे चोरियां करे, वो चाहे किसी का मर्डर कर दे, वो चाहे जो मर्ज़ी करे, चाहे रात को नाका लगा के लोगों को लूटे या जो भी करे, पुलिस उसके बाद आपकी गली में आकर आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। आकनामा जारी करवा दें उस बच्चे के अगेंस्ट, वो बच्चा भी डर जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, पुलिस भी आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देगी। ये इस चीज़ का एक वाहिद सलूशन है। अब बात आती है कि आकनामे के असरात क्या है। आकनामे के असरात को इतने सिवाय इस चीज़ के कि पुलिस आपको तंग नहीं करेगी, इसके अलावा वो मुज़र सेहत नहीं रहा, क्योंकि बच्चा जो है वो शरी वारिस होता है। वो आपकी वजह से, माँ बाप की वजह से दुनिया में आया होता है। वो चाहे जितना मर्ज़ी बदतमीज़ है, आकनामे से आप उसको प्रॉपर्टी से महरूम नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी से महरूम नहीं कर सकते। वो बाप के या माँ के मरने के बाद अपनी विरासत में से बिल्कुल ऐसे ही हिस्सा लेगा जैसे उसके बाकी बहन भाई लेंगे। विरासत से महरूम आप उसको नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता आकनामा का जो है वो इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि पुलिस जो है वो माँ बाप को गली मोहल्ले में आकर तंग करना, बाकी बहन भाइयों को तंग करना जो है वो मना कर देगी, रुक जाएगी इस काम से। तो मेरी ये वीडियो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी, इससे आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बाकी मज़ीद कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो मेरा नंबर नीचे दिया गया, उस पर कॉल करके जो है वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।